सुधार के बिना पश्चाताप कुछ इस तरह है जैसे सुराख बंद किए बिना जहाज में से पानी निकालना। पामर का ये कोट है और बहुत ही अच्छा कोट है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फूड क्राइसिस को लेकर और इससे किस तरीके से बचपन प्रभावित हो रहा है, इसको देखेंगे। और इसका संदर्भ ये है कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत ही गंभीर रूप से इस समस्या को इंगित किया गया है। भूखमरी के आगोश में पलता बचपन, सोनम लववंशी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखती हैं कि कहने को तो दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का पतन साफ देखा जा सकता है। दुनिया में एक तरफ जहां अन्न की बर्बादी अपने चरम पे पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण गंभीर समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 27% यानी लगभग 18 करोड़ बच्चे गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त भोजन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। दुनिया का हर 4 में से एक बच्चा युद्ध, वैश्विक अशांति, असमानता, गरीबी और जलवायु संकट की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हुंगबो ने कहा कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। दुनिया के लगभग 16 करोड़ बच्चे ऐसे हालात में संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद हो गया, जिसमें से करीब 20% खाद्य कूड़े में फेंक दिया गया। बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष सबसे ज्यादा 63 करोड़ टन यानी लगभग 60% भोजन घरों में बर्बाद चला जा रहा है। एक तरफ जहां लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वहीं दुनिया के संपन्न परिवारों में हर व्यक्ति 2 क्विंटल भोजन हर वर्ष बर्बाद कर रहा है। अन्न की यह बर्बादी अब वैश्विक त्रासदी बनती जा रही है, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान का भी सबब बन रही है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न ही नहीं, पिछड़े देशों में भी समान रूप से देखी जा रही है। उच्च उच्च मध्यम निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट दर में केवल 7 किलोग्राम का फर्क देखा गया है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीच इस बर्बादी की मात्रा बहुत अलग है। मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम भोजन बर्बाद करती है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि भोजन की बर्बादी 2030 तक 50% कम की जाए। अकेले भारत में 68 लाख बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के मुताबिक इस त्रासदी की जद में काम पर जाने वाले बच्चे और किशोर ही नहीं, बल्कि इनमें 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13% और 18 से 23 माह के 18% शिशु भी शुमार हैं। इस बीच हमारे देश में अल्प पोषण व्यापकता 14.6% से बढ़कर 16.6% हो चुकी है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की निगरानी और उन्हें इन जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 60% बच्चे दूध आदि पोषक आहार से वंचित रह जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को निर्बाध जीवन जीने की आजादी देता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसके लिए संविधान बच्चों को कई अधिकार भी देता है, पर
बच्चे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं होते, शायद इसलिए बच्चे सरकार की प्राथमिकता में नहीं आते, न ही उनके लिए बनाई गई नीतियों का उचित तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। भूखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थ और स्वच्छ पेयजल से वंचित होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना है। विश्व में युद्ध, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इसे जटिल बना दिया है। कृषि गतिविधियां छिन्न भिन्न हो रही हैं और खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम के खतरनाक नतीजे बच्चे के शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी भंडारण कम हो रहा है। भारत ने पिछले एक साल में गेहूं का दाम 8% तक बढ़ गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज की पर्याप्त खरीदी नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार मुफ्त अनाज योजना, बीपीएल धारकों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना चला रही है। ऐसे में यह भूख देश और समाज के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने भूखमरी का सामना किया। इसके पीछे बड़ी वजह सूडान और गाजा जैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में आई गिरावट है। जो देश युद्ध और संघर्ष की मार झेल रहे हैं, वहां भूखमरी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दक्षिण सूडान में करीब 79,000 लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के 5वें चरण में पहुंच गए हैं। जलवायु परिवर्तन भी भूखमरी बढ़ाने की अहम भूखमरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसमें आगे ये लिखते हैं कि अल नीनो 2024 में अपने चरम पर है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। इसके कारण पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में कम बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। अल नीनो दक्षिण अफ्रीका में आए भयंकर सूखे की बड़ी वजह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सूखे के कारण इस इलाके में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को भूखमरी, पानी की कमी और कुपोषण का सामना करना पड़ा। सीधी सी बात है कि भूख की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। यह बच्चों पर कोई रहम नहीं करती। दुनिया में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसका अर्थ है कि बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पा रहा है। यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि संकेत है कि हम अपने समाज और मानवता के प्रति कर्तव्यों को निभाने में विफल हो रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो यह माता पिता नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। बच्चों को भूख से बचाना है तो सभी देशों को साथ में मिलकर प्रयास करने होंगे। बच्चे स्वस्थ समाज की नींव है। जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़े, विकास और तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ 78.3 करोड़ लोगों को यह तक खबर नहीं है कि उनको अगला भोजन मिलेगा भी या नहीं। यह कैसा विकास है। धन्यवाद।